मसीही भाइयों और बहनों, जब तक आपको कलाम की समझ ही ना आए तब तक आपके लिए कोई बरकत नहीं। जैसे खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत को मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगा। और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। मेरे अजीजों, जब तक आवाज ही साफ ना हो तब तक आप लड़ाई के लिए कैसे तैयारी करेंगे। तो आज मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस बात को समझें कि अगर आपके सामने कोई पश्तो में कलाम कर रहा हो तो आपको पश्तो की समझ नहीं आती, आप उर्दू समझते हैं, तो मेरे अजीजों, आप जो कलाम को सुन रहे हैं और जो आपके सामने पश्तो में कलाम बयान कर रहा है, तो मेरे अजीजों, आप दोनों एक दूसरे के दरमियान अजनबी हैं। ये कलाम मुकद्दस का फैसला है कि ये अगर आवाज की समझ ना आए तो आप और बोलने वाला और सुनने वाला क्या है, एक दूसरे के दरमियान अजनबी हैं। आमीन। मसीही भाइयों और बहनों, जब तक आपको कलाम की समझ ही ना आए तब तक आपके लिए कोई बरकत नहीं। जैसे खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत को मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगा। और अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। मेरे अजीजों, जब तक आवाज ही साफ ना हो तब तक आप लड़ाई के लिए कैसे तैयारी करेंगे। तो आज मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस बात को समझें कि अगर आपके सामने कोई पश्तो में कलाम कर रहा हो तो आपको पश्तो की समझ नहीं आती, आप उर्दू समझते हैं, तो मेरे अजीजों, आप जो कलाम को सुन रहे हैं और जो आपके सामने पश्तो में कलाम बयान कर रहा है, तो मेरे अजीजों, आप दोनों एक दूसरे के दरमियान अजनबी हैं। ये कलाम मुकद्दस का फैसला है कि ये अगर आवाज की समझ ना आए तो आप और बोलने वाला और सुनने वाला क्या है, एक दूसरे के दरमियान अजनबी हैं। आमीन।